वचन प्रकाशित आपके अध्याय 21 का वचन 5। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। क्या कहा? देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा है, किस सिंहासन पर? स्वर्ग के सिंहासन पर, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर। सब कुछ नया कर देता हूँ। आज हम लोग के लिए क्या है? हम लोग के क्या कर दिया है? सब कुछ नया नया कर दिया है। सब कुछ नया किया है। जो पुराना हम लोग का था, रिश्ता रिवाज नाते गोते, उस पुराने हो गए। अब सब कुछ नया कर दिया। नया में हम लोग क्या है रिश्ते में? जय मसीह भैया, जय मसीह बहनी, है ना? ये नया कर दिया। फिर उसने कहा, किसने? जो सिंहासन पर बैठा था, यहोवा यीशु, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जो वचन उसने कहा कि मैं सब कुछ नया कर दिया हूँ, उसे कह रहा है कि तू लिख ले, यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। झूठा नहीं है, सत्य है। वचन 6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। तो कहता है कि लिख ले ये भी कि मैं पूरा भी कर दिया हूँ और मैं अल्फा ओमेगा भी हूँ, आदि और अंत भी हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो कहता है कि मैं जीवन के जल से, जीवन का जल, ये तो पृथ्वी का जल है, हैंडपाइप का जल है ना, यारों का जल है। वो कहता है कि जीवन के जल में से मैं तुझे श्वेत मेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाएगा, जो मसीह में जय पा जाएगा, मसीह में चलते 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 अंत उसका हो जाएगा, तो वही जय पाएगा अंत तक। प्रभु कहता कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। कहता है 7 वचन में कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि हम परमेश्वर का, यहोवा का बेटे और बेटी हैं। क्योंकि इसका वचन कहता है कि लिख ले, लिखा है कि वह मेरा पुत्र होगा। तुम लोग मेरे पुत्र होगे, पुत्री होगे। परंतु वचन 8 में कहता है कि परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। वह क्या होगी? जो झील में मिलेगी, झील में मरेंगे, चिल्लाएंगे, वो क्या होगी? मेरे प्रिय भाई बहन, बेटी बेटा, वह दूसरी मृत्यु होगी। वो आत्मा जलाई जाएगी। यहाँ तो शरीर जलाई जाती है पृथ्वी में, और परमेश्वर के सामने जो सिंहासन पर बैठा है उसके सामने आत्मा जलाई जाएगी। ऐसे ऐसे कार्यों को, ऐसे ऐसे लोगों को वो कुछ न करेगा। वहां पे कौन कौन इसमें है? इसलिए ना, इनका कोई भी सुनवाई ना होगा, इनका कोई पर विकार करने वाला होगा। वचन 8 को
कहता है कि परंतु, एक बार फिर पढ़ते हैं, कहता है कि परंतु डरपोकों, जो प्रभु प्रभु करते हैं और फिर डरपोक होकर के भाग जाते हैं, घसक जाते हैं, कोई रिश्तेदार से, जात बिरादर से, कुटुंब से डरपोक हो, और अविश्वासियों जो कभी विश्वास रखते हैं फिर विश्वास अपना हटा लेते हैं, अविश्वासियों, और टोनाओं जो टोना करते हैं, दूसरों को भूत मिलान करते हैं, ये करते हैं टोनाओं, और मूर्ति पूजकों जो मूर्तियों को पूजते हैं, और सब झूठों का भाग, झूठ बोलने वाले, सब झूठों का भाग। सब झूठों का भाग का मतलब कि जितने झूठ बोलते हैं, उनकी बेटी बेटा झूठ बोलते हैं, सब झूठों का भाग झील में मिलेगा। किस झील में? जो उस आग और गंधक से चलती रहती है, आग की झील में, पानी की झील में नहीं, जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु होगी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा भाई बहनों को आशीष मिले, हम उस जयवंत परमेश्वर के संग चलें ताकि हम जय पाएं, और उस झील से बचें ताकि हम स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की प्रजा के साथ रहें। यह परमेश्वर का आशीष वचन हर एक भाई बहन जो प्रभु यीशु के नाम के भूखे और प्यासे हैं, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, वो जीवन के जल के पास ले जाता है, शीतलित जल पिलाया। यह जो प्रार्थना, जो कलीसिया है, जो संगति है, ये जीवन का जल का प्रार्थना केंद्र है। मेरे भाई बहन, अगर आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ और वचन को आप लिख ले, कहता है वो जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहता है कि तू इस वचन को लिख ले। विश्वास योग्य है और सत्य भी है कि परमेश्वर की वचन। इस वचन के द्वारा आज हर एक भाई बहन जो प्रभु के नाम से आते, विश्वास के साथ आते हैं, उन्हें परमेश्वर जीवन का जल पिलाए, और जो जीवन का जल पिएगा वो सेहत में बना रहेगा। यीशु के नाम में आमीन।